चलिए हेडिंग डालिएगा। मॉन्टेग्यू। आज का मैं बता देता हूं। 1900। आज के टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे। पहला 1915 गांधी जी का आगमन। गांधी जी का आगमन। ठीक। 1915। दूसरा 1917। 16 पढ़ चुके हैं लखनऊ पैक्ट वगैरह, तो उसको छोड़ रहा हूं मैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तीसरा 1918। 1918 में क्या हुआ? दो घटनाक्रम हुए। एक अहमदाबाद अहमदाबाद मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक। 1918 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, ये याद रखिएगा। तीसरा चौथा 1919। 1919 1919 में क्या आया है ना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार ये आया। ठीक। 1919 में और क्या आया? रोलेट एक्ट। और क्या आया? रोलेट एक्ट आया। ये क्रम से लिख रहा हूं ना मैं। रोलेट एक्ट। इसके बाद आपका क्या आया? इसके बाद हुआ आपका क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड। ठीक। इसके बाद आएगा आपका क्या है ना? खिलाफत आंदोलन। इसके बाद क्या चालू हुआ? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। तो ये क्रम है, इस क्रम को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके बाद पांचवा 1920 में क्या होगा? असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या होगा? असहयोग आंदोलन। एक सप्ताह में खत्म करना है तो हमें थोड़ा सा टॉपिक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, लाइन से याद रखिएगा। ठीक है, हर दिन हम लोग एक एक डेट को मेंशन करते जाएंगे और बार बार डेट हमें क्या होते जाएगा? याद भी होते जाएगा और क्रम से हम इन चीजों को याद भी रखते जाएंगे। तो गांधी जी आए। गांधी जी एक साल तो पूरा क्या किए? अपना समय व्यतीत किए। ठीक है। उसके बाद है ना, वो राजनीति में उतरे। उसके बाद क्या उतरे? वो राजनीति में उतरे। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है, हेडिंग ही डाल लीजिए क्या? गांधी युग। गांधी युग। गांधी युग 1917 से लेकर 1947 तक। 1917 से लेकर 1947 तक। ठीक है। पूरा नाम पता है? पूरा नाम पता है? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एम के गांधी। पूरा नाम क्या है इनका? एम के गांधी। ठीक। दूसरा जन्म। जन्म कब हुआ है? हाँ, 2 अक्टूबर का हुआ है। तारीख वर्ष 1869 में हुआ। कहाँ हुआ है? पोरबंदर में। कहाँ हुआ है? पोरबंदर में, गुजरात। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बात करेंगे, है ना। इन्होंने किसकी पढ़ाई की है? वकालत किया है। इन्होंने पढ़ाई किसकी की है? वकालत। पढ़ाई है ना, वकालत किया हुए थे। चलिए ठीक। 1893 में 1893 में गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक। गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। कब? 1893 में। किस लिए?
गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के मुकदमा की सुनवाई के लिए, के मुकदमा की सुनवाई सुनवाई ठीक है, इसके लिए चले जाते हैं क्या, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं गांधी जी। ठीक, तो ध्यान से, अब ये दक्षिण अफ्रीका गए, है ना, पीटर पीटर मरिजबर्ग मरिजबर्ग स्टेशन स्टेशन पर सामान के साथ है ना, क्या कर देते हैं, उतार उतार देते हैं। कारण रंग भेद नीति, कारण क्या था, रंग भेद के कारण, मतलब काला है करके उतार देते थे, है ना, इनको पूरा सामान सब वहीं स्टेशन में फेंक दीजिए, है ना। तो याद रखेगा पीटर मरिजबर्ग या मिरचबर्ग भी बोलते हैं, तो पीटर शब्द याद रहेगा, ठीक है, तो इससे बन जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए, अब इसके बाद यहीं से वो क्या प्रारंभ करते हैं, धर्म सेवा प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न आता है, गांधी जी ने धर्म सेवा कहां से प्रारंभ किया है, तो कहां से, दक्षिण अफ्रीका। कहां से प्रारंभ किया है, दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया। ये दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहेंगे, 1915 तक। बीच में आते हैं भाई, बीच में आते हैं ना लोग लेकर मिलने के लिए, ठीक है, बाद में फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो 1900 के समय में आते हैं, 1901 में आए रहते हैं ये, ठीक है। धर्म सेवा इन्होंने कहां से प्रारंभ किया, ठीक है, 1900 सॉरी 1893 में, 1893 में इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक किताब लिखी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं लाइन से बता देता हूं, किताब का नाम है क्या, इंडियन ओपिनियन, 1903 में लिखा है, 1903 में क्या लिखा इन्होंने, इंडियन ओपिनियन, ये इनकी क्या है, किताब है, ओपिनियन, ठीक, क्लियर। इस इंडियन ओपिनियन में उन्होंने ये रंग भेद के बारे में क्या बताया है, रंग भेद और सत्याग्रह, रंग भेद व सत्याग्रह का क्या किया है, वर्णन किया है। इंडियन ओपिनियन में इन्होंने रंग भेद व सत्याग्रह का क्या किया है, वर्णन किया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहीं से उन्होंने क्या प्रारंभ किया, अहिंसा सत्याग्रह प्रारंभ किया, सत्याग्रह प्रारंभ। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ हुआ है, तो कहां प्रारंभ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, जगह का नाम है क्या, डरबन, जोहान्सबर्ग और डरबन, जो दो जगह का नाम याद रखेगा, जोहान्सबर्ग और डरबन, ठीक है। चलिए, हो गया क्या इतना, तो एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है जिसे याद रखना है। 1893 में गांधी जी कहां गए, अफ्रीका गए, अफ्रीका में उन्हें क्या कर दिया गया, उतार दिया गया, किस कारण से, कि काला है करके। कहां उतार दिया गया, पीटर मरिजबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। इन्होंने वहां की लड़ाई लड़ी और उन्होंने सबसे पहले सेवा धर्मा वहीं से प्रारंभ किया और सत्याग्रह का भी प्रयोग किया। और उनकी एक किताब है जिसमें इसके बारे में वर्णन है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, मतलब इंडियन लोगों को साथ भेदभाव किया जाता था, किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ू मैं, ठीक है। अब है ना, बहुत सारा फैक्ट बनता है यहां से, प्रभावित प्रभावित, ये सब अफ्रीका की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये है ना प्रभावित है किससे, रस्किन से, रस्किन, थोरो और टाल्स्टाय, थोरो व टाल्स्टाय, टाल्स्टाय, है ना। और टाल्स्टाय को ही इनका क्या माना जाता है, दार्शनिक गुरु, टाल्स्टाय जी को क्या माना जाता है, इनका दार्शनिक गुरु माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब दक्षिण अफ्रीका गए
तो ये रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय इनके सिद्धांतों से क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से भी क्या बनते हैं, प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, लड़ाई चालू कर दिया। जब लड़ाई चालू किया तो इन्होंने, है ना, संघर्ष जी, यहाँ इन्होंने क्या बनाए, क्या बनाए, आश्रम भी बनाए। यहाँ इन्होंने क्या बनाया, आश्रम। फैक्ट है, फैक्ट को याद रखना पड़ेगा। आश्रम, एक आश्रम का नाम था फिनिक्स, एक आश्रम का नाम था क्या, फिनिक्स आश्रम, और दूसरे आश्रम का नाम था क्या, टाल्स्टाय, टाल्स्टाय। तो गांधी जी ने अफ्रीका में क्या बनाए, दो आश्रम बनाए। एक का नाम था फिनिक्स, ये डरबन में था, ये कहा था, डरबन में बनाया था। और टाल्स्टाय बनाया था कहा, जोहान्सबर्ग में। कहा बनाया था इन्होंने, जोहान्सबर्ग में बनाए थे। ठीक, ध्यान में रखिएगा। इसी बीच में गांधी जी 1901 में, एक में कहा आते हैं, भारत, भारत आगमन होता है, पूर्ण आगमन नहीं होता है ना। जब ये आते हैं तो 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहले बार क्या लेते हैं, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन कब की बात है, 1901 में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो प्रश्न आता है, गांधी जी ने सर्वप्रथम पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया है या कब लिया है। तो याद रखेगा 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए फिर वापस चले जाते हैं, फिर क्या चले जाते हैं, वापस विचारधारा, इनके विचारधारा, इनके, अच्छा इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये किनके गुरु है, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कभी कभी आ जाता है जी के गोखले, याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखा जाता है एग्जाम में कभी कभी जी के गोखले, ये महात्मा गांधी के गुरु। जी के गोखले के गुरु कौन है, महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को बताया था, गांधी जी, है ना, गांधी जी को क्या बोला था, ये जब 1915 में आए, 1915 में आए तो इनको कुछ बातें कही थी, है ना, 1915 में इनको बातें कही थी, क्या, वर्ष भर, वर्ष भर कान खुले व मुंह क्या है, बंद करके, बंद करके रहना है ना। इसका मतलब है ना, आपको पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक व क्या जी, पर्यवेक्षक या विद्यार्थी की तरह जीवन व्यतीत करना है, विद्यार्थी की तरह क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। मतलब पर्यवेक्षक मतलब देखना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर बोलते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है कि देश में क्या चल रहा है, ठीक है, देश में क्या चल रहा है ना, तो ये ध्यान में रखेगा। और विद्यार्थी की तरह क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। क्लियर है क्या। तो ये किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले का उसी साल क्या हो जाता है, निधन भी हो जाता है। ठीक, गांधी जी से बहुत सारा प्रश्न बनता है ना। चलिए आगे बढ़ो।
तो एक बार बस रीड करिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा इनके क्या विचारधारा, इनका विचारधारा क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट, इनके दो क्या थे, अस्त्र। इनके दो क्या थे, अस्त्र। क्या नाम है, सत्य व अहिंसा। ये इनके मूल अस्त्र थे, सत्य व अहिंसा, याद रखिएगा। इसके अलावा एक अस्त्र क्या था, एक अस्त्र क्या था, अनशन। अनशन, अनशन मतलब भूख हड़ताल, भूख हड़ताल। और इसको माना जाता था क्या, अंतिम अस्त्र। ये इनका क्या था, अंतिम अस्त्र था। अंतिम अस्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र, इसी को क्या बताया गया, ब्रह्मास्त्र। ठीक है। सत्य अहिंसा मतलब सत्याग्रह, सत्य अहिंसा मतलब सत्याग्रह, सत्य की आग्रह तब तक करना है जब तक वो हमें मिल ना जाए, और इसके लिए किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। मतलब अहिंसात्मक पूर्वक आपको सत्य के लिए उस सामने वाले व्यक्ति से हमेशा क्या करना है, आग्रह करना है, शांति पूर्वक करना है। कोई लड़ाई झगड़ा, सुने हो ना वो पिक्चर आया था जी, क्या नाम है, मुन्ना भाई, एक गाल को मारो दूसरा गाल दिखा दो वाला, है ना। तो आपको, है ना, हिंसा नहीं करना है। इतना नरमी से पेश आओ, इतना नरमी से पेश आओ कि सामने वाले को शर्म आ जाए कि नहीं यार इसके साथ तो गलत हो रहा है, मेरे को सही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये थे गांधी जी के विचारधारा। दूसरा, ठीक है, और क्या क्या विचारधारा थे, गांधीयन इनोवेशन था, गांधीयन इनोवेशन, इनोवेशन एक था इनका गांधीयन इनोवेशन। ये प्रहलाद जी ने अपने किताब में लिखा है, प्रहलाद द्वारा वर्णन, प्रोफेसर प्रहलाद, प्रहलाद द्वारा वर्णन। ठीक है, इनकी गांधीयन इनोवेशन बताया, किस चीज को गांधीयन इनोवेशन बताया है, तो ध्यान में रखिएगा, मशीन का, मशीन का समर्थन नहीं करना, समर्थन नहीं करना। ठीक है, इसके जगह कुटीर या हस्तशिल्प उद्योग का प्रोत्साहन, हस्तशिल्प उद्योग का क्या करना, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। ठीक है, तीसरा था कम संसाधन में, कम संसाधन में अधिक क्या, अधिक उत्पादन व अधिक लोगों का क्या करना, हित करना, अधिक लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना। मतलब कम संसाधन में, जैसे हम लोग एसी वेसी बंद कर देंगे, कूलर वूलर बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत बिजली बचाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो वो कम संसाधन है, हमें जितना कम संसाधन होगा उतने कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लाना है, और उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, ये है ना। इस विचारधारा को गांधीयन क्या बताया गया, इनोवेशन कहा। किसने, प्रहलाद जी ने, और एक और व्यक्ति थे मसेलकर करके, उन दोनों ने अपनी किताब में ये सब वर्णन किया हुआ है भाई। ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब ये मशीनीकृत के क्या नहीं थे, पक्ष में नहीं थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मशीन से क्या करना, मशीन से क्या करना जी, काम करना। मतलब ये उद्योगों का समर्थन तो कर रहे थे, पर कैसे उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, मशीनी उद्योग नहीं। उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा, आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। पर आपके पास कोई चीज केवल एक ही है, तो आपको आखिरी दम तक उसको क्या करेंगे, टूट फूट के घसीट फसीट के सब हो जाएगा तब तक यूज करते, चिपका चिपका काम चलाएंगे, पर करेंगे। तो ये चीज कहा था किसने, गांधी जी ने, और इसी विचारधारा को बोला गया क्या, गांधीयन इनोवेशन कहा गया। ठीक, चलिए और इनके क्या विचारधारा थे, है ना, हरिजन उत्थान, हरिजन उत्थान। ठीक है, हरिजन उत्थान। ठीक है, छुआछूत समाप्त, छुआछूत का विरोध,
छुआछूत का विरोध, छुआछूत का विरोध। ठीक है, और क्या विचारधारा थे? समाजवाद का, समाजवाद का व्यक्तिगत स्वरूप, व्यक्तिगत स्वरूप, इसको प्राथमिकता देते थे। स्वरूप के साथ मार्क्सवादी समाजवाद, के साथ मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन, समाजवाद का समर्थन। मतलब इनका देखो, एक चीज मार्क्सवाद में क्या कहना है, संसाधन का ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, लाभ मिले। गांधी जी का कहना है संसाधन का लाभ हर व्यक्ति को मिले। बात समझ में आ रहा है? ये है, अगर हर व्यक्ति को मिला तो सभी को मिल रहा है। ये गांधी जी का विचारधारा था। और मार्क्सवाद का था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, कुछ छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। मतलब 100% में 40 को मिले, 50 को मिले, 60 को मिले, पर व्यक्तिवाद है, इसका मतलब 100 में 100 को मिलना चाहिए। ये स्वरूप को गांधी जी ने माना था अपने विचारधारा में। ठीक है, आपको बिल्कुल, आप जब है ना नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, संविधान के कौन सा भाग 4 नीति निदेशक तत्व, वहां पे आता है गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाएगा। ठीक, तो ये है गांधी जी के क्या विचारधारा। चलिए इनकी साहित्य की बात कर लेते हैं। गांधी जी के साहित्य हटाओ, चलिए गांधी जी के साहित्य, कौन कौन से किताब की रचना किया है? अभी एक पढ़े, क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक, ओपिनियन, ये एक किताब है गांधी जी का। ठीक, दूसरा किताब हिंद स्वराज, दूसरा किताब क्या है? हिंद स्वराज, ये भी इन्हीं की किताब है। तीसरा किताब, ठीक है, तीसरा किताब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, याद रखिएगा। माई एक्सपीरियंस, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये गांधी जी की क्या है? आत्मकथा। ये गांधी जी की क्या है? आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, है ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इनकी क्या है ना। माई पॉलिटिकल गुरु गोखले, माई, हिंदी में लिख देता हूं, माई पॉलिटिकल गुरु गोखले। ठीक है, ये है इनकी किताब। और क्या लिखा है इन्होंने? यंग इंडिया, और इनकी क्या है? यंग इंडिया। ठीक है, छठवा हरिजन, यंग इंडिया हरिजन नामक इन्होंने क्या किया था? पत्रिका भी चलाया था। तो ये सब इनके क्या है? साहित्य है, याद रखिएगा। एग्जाम में हो सकता है पूछे, तो आप बिल्कुल बताइएगा ये सब गांधी जी के क्या है? साहित्य है, इनके बारे में जरूर याद रखना। रख लेंगे ना? नवजीवन भी लिख लीजिए, नवजीवन, सातवां, और लिख लीजिएगा क्या? नवजीवन। तो ये गांधी जी के द्वारा लिखे गए क्या है? विभिन्न साहित्य है, नवजीवन। ठीक, चलिए, गांधी जी को क्या क्या बोला गया? राष्ट्रपिता बोला गया, और क्या बोला गया? महात्मा बोला गया, वन मेन बाउंड्री बोला गया, और क्या बोला गया? वन मेन बाउंड्री बोला गया। कल और बताया था मैं, सेना भर्ती का सार्जेंट, सेना भर्ती का क्या बोला था? सार्जेंट।
चलिए, तो ये सब क्या है, गांधी जी के, है ना, गांधी जी की उपाधि या अन्य नाम, गांधी जी की उपाधि या अन्य नाम। ठीक है, तो गांधी जी को क्या बोला गया है, महात्मा। गांधी जी को क्या बोला गया है, महात्मा। किसने बोला, किसने बोला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें बोला है क्या, महात्मा। गांधी जी को क्या बोला गया है, राष्ट्रपिता कहा गया है। किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, ध्यान में रखिएगा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया है, बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये किसने कहा है, माउंट बेटन ने। ये किसने कहा है, माउंट बेटन ने कहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके, है ना, सैन्य भर्ती का, सैन्य भर्ती का सार्जेंट कहा गया है, सैन्य भर्ती का सार्जेंट बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनको और क्या बोला गया है, इनके कौन सी उपाधि दिया गया है, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की क्या दिया गया है, उपाधि भी दिया गया है। तो ये है महात्मा गांधी जी को अन्य नाम या उपाधि। ठीक है, महात्मा गांधी जी के क्या अन्य नाम व उपाधि। ठीक, तो गांधी जी के बारे में ही पढ़ते पढ़ते बहुत सारा हो गया। ठीक, मतलब एक क्लास गांधी जी पे ही चले गए, केवल उनके बायोडाटा को लेकर। अभी बायोडाटा ही चर्चा कर रहे हैं ना, अभी उनके लड़ाई झगड़ा में नहीं आए हैं। ठीक है, अभी लड़ाई झगड़ा में आएंगे अभी तो फिर बहुत खतरनाक, अहिंसा पूर्वक इनका क्या चलेगा, संघर्ष चलेगा। ठीक, अब एक प्रश्न और बना था गांधी जी से। अच्छा, गांधी जी की हत्या तो जानते हो आप लोग, नाथूराम गोडसे। कब की बात है, 30 अक्टूबर 1900 क्या, 30 जनवरी गांधी जी की हत्या कब हो गया, 30 जनवरी 1948। किसके द्वारा, गोडसे के द्वारा, गोडसे द्वारा गोली मारकर क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा, 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक, अब बुलाएंगे गांधी जी को, अफ्रीका में बहुत दिन हो गया। ठीक है ना, बुला लेते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज करते क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले देखा गांधी जी कहाँ गए, अफ्रीका गए। कब, 1893 में। कब आएंगे, 1915 में आएंगे। गांधी जी ने वहां कहाँ पे उतरा, कहाँ पे उतरा, पीटर मरिजबर्ग। उतरा नहीं, उतार दिया गया, ढकेल दिया गया, जा भाग जाओ ढाने से कह के। ठीक है, तो पूरा सामान वामान के साथ ऐसे चलो भगो यहाँ से करके गाड़ी खड़ा करवा ढकेल दिए। कारण, हाँ, रंग भेद है ना। धर्म सेवा इन्होंने कहां से प्रारंभ किया, अफ्रीका से प्रारंभ किया। इंडियन ओपिनियन में इन्होंने इस नीति के बारे में बताया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, गांधी जी के, है ना, किन 3 लोगों से प्रभावित थे दक्षिण अफ्रीका में, किन 3 लोगों से प्रभावित थे गांधी जी, रस्किन, थोरो, टाल्स्टाय, रस्किन, थोरो, टाल्स्टाय। इन 3 लोगों से क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, टाल्स्टाय उनके क्या थे, लियो टाल्स्टाय, ये पूरा नाम है, लियो टाल्स्टाय। ये इनके क्या है, दार्शनिक गुरु थे। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या बनाए, 2 आश्रम। एक आश्रम का नाम फिनिक्स, दूसरे आश्रम का नाम टाल्स्टाय। फिनिक्स कहाँ है, डरबन में। टाल्स्टाय कहाँ है, बीच में। गांधी जी कब आए थे, 1901 में। किसमें भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। इनके राजनीतिक गुरु का नाम, इनसे मुलाकात कब होता है, 1915 में। तो 1915 में इन्हें, है ना, इनके द्वारा क्या दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। गोपाल कृष्ण के गोखले के गुरु का नाम, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या कहा,
वर्षभर, तो आपका भी यही है, इसको खोलना है और जितना ज्यादा सुन सकते हो सुनो। बोलना अभी नहीं है, बोलना कब है? सिलेक्शन के दिन। अभी अगर आप आवाज उठाते हो, किसी चीज का विरोध करते हो या किसी चीज के लिए आवाज उठाते हो, तो वो गलत है। सीखो इस बात से। मतलब अभी आपको जितना ज्यादा सुन सकते हो सुनो। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। जब सिलेक्शन आएगा उसके बाद से आपका मुंह खुलेगा, उसके बाद से ये कम ये ज्यादा। बात समझ में आ रही? और ध्यान में रखिएगा, गांधी जी इतने नम्र विचारधारा के कारण क्या थे? साल भर बोले नहीं, क्या किए? पूरा सुनने का। और जिस व्यक्ति में अगर सुनने की क्षमता है तो वो सबसे ज्यादा मृदु व्यक्ति बनता है। एकदम मृदु मतलब सरल व्यक्ति, सरल स्वभाव का व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनता है। क्योंकि उन्हें पता है जवाब कहां पे देना है और कहां पे नहीं देना है। तभी तो पूरे भारत में जितने भी आंदोलन चले भाई उन्हीं के लीडर में हुआ है, उन्हीं के लीडरशिप में होना है। महात्मा गांधी के छोड़ क्या नेता नहीं थे हमारे भारत में? थे। पर हर जगह लीडर कौन आ रहा है? कारण समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़ा कारण है कि अभ्यास। इन्होंने पूरा यही अभ्यास किया। तो आप भी यही करके देख लो। 2025 1 तारीख को नया साल को है ना, शपथ लो, मैं किसी चीज का विरोध नहीं दूंगा, जवाब नहीं दूंगा, मैं चुपचाप हाँ ठीक है ओके, जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़, बस इतना ही है ना। ओके ओके, जो बोला ठीक है कर दिया, नहीं किया तो ठीक, हाँ ओके सॉरी, बस इतना ही। कुछ चुनिंदे शब्द का क्या कीजिए? प्रयोग करिए। उसके बाद आने वाले साल में आपको अपने आप क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आपके ज्ञान की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। इसीलिए एक शब्द भी लिखा है ना, विद्यार्थी की तरह जियो। और विद्यार्थी का मतलब होता है सुनने वाला व्यक्ति। और जो ज्यादा सुनेगा वो ज्यादा ही नम्र बनेगा, सहनशील बनेगा, उसके अंदर शक्ति बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होता है। जो सुनता है, कई लोग तो है काला सुन भाई से, जैसे जनरली मैं देखता हूँ, जैसे कॉलेज स्कूल में क्या रहता है, सेमिनार है आज, ये फिर झेलाइए मन गए, आधे लोग नहीं आते हैं। होता है कि नहीं होता है? जनरली होता है ना, कोई आ रहा है या कोई गेस्ट आते हैं, या जैसे हम लोग कोई कार्यक्रम देखने गए 26 जनवरी 15 अगस्त, कोई ओहो अब्बर दिले झेलाइए हा आज गए। पर उनकी बातों को जब सुनते रहोगे वहां कुछ अच्छे अच्छे शब्द भी आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी भी व्यक्ति की 100% बातें बहुत अच्छी होंगी, पर उनमें से कुछ चुनिंदा शब्द, भाषा या उनका बोलने का प्रवाह है ना, एक ऐसा होता है कि वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो कभी भी है ना सुनना चाहिए। भीड़ में रहते थे आदमी मोबाइल कर भाषण तक गेम खेल लेता हूँ है ना, या कुछ मैसेज कर देता हूँ, रिप्लाई दे देता हूँ, इस टाइप का होता है कि नहीं होता? बताइए। आप खुद करते भी होंगे, एकदम जेन्युइन बात है भाई। आप अपने लाइफ में थोड़ा सा झांक के देखिए, कोई आदमी जब आपको कोई सलाह देता होगा या कोई कुछ बोलता होगा तो एक तरह से मोबाइल से मैसेज वैसेज चालू कर देना, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है तो है ना सुनना सीखो, नेग्लेक्ट मत करो उनकी बातों को। वो बोल रहा है और आप सुन रहे हो तो वहां पे बड़ा सुनने वाला होता है, बोलने वाला नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? हमेशा सुनने वाला ही बड़ा होता है ना। बन गए बड़ा महात्मा गांधी जी, नोट में आ गए, और क्या चाहिए? इससे बड़ा कुछ है ही नहीं आज, है क्या? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना, उसीलिए पढ़ रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी के लिए ही पढ़ रहे हैं समझो। ठीक है? तो सीखना चाहिए हमें, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए। अब मैं देखता हूँ फटाफट कई जगह रहते हैं ना, फटाफट लोग जवाब दे देते हैं, और इसमें औरतें ज्यादा रहती है। मैं जी देखा हूँ भाई, मेरा अनुभव कहता है औरतें जवाब देने में बहुत माहिर रहती है, लड़कियां बहुत जवाब देती है, लड़के छोड़ हटा, ऐसा वाला है। ठीक है? तो वही चीज है, पहले हमें जवाब कहां पे देना है, कितनी मात्रा में देना है और कब देना है। अगर इस चीज को अगर हम सीख गए है ना, क्योंकि वो हमें आत्मनियंत्रित करता है भाई। हमारे देखो हर चीज वापस आ जाएगा, दो चीजें वापस नहीं आती है, है ना, समय और जुबान से निकला हुआ बात। ये दो चीज ऐसे खतर, और दोनों के दोनों बहुत खतरनाक है। समय खराब है तो इंसान का जिंदगी भी बहुत खराब हो जाता है, अगर जुबान खराब है तो भी इंसान का जिंदगी खराब हो जाता है। इसलिए दो चीज को हमेशा अच्छा बनाने का प्रयास करो, समय और जुबान। अगर ये दोनों जीवन में अच्छा बनाते रहोगे, मतलब जुबान से ही समय अच्छा होना है भाई, याद रखिएगा। समय अपने आप अच्छा नहीं होगा, आप लोगों के साथ जितना प्रेम भाव से व्यवहार आएंगे
ठीक है ना। सामने वाला अगर आपके बारे में गलत सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, क्या उसके सोचने मात्र से या उसके बोलने मात्र से क्या मैं गलत हो जाऊंगा? हो जाऊंगा क्या मैं? कोई नहीं हो सकता है। चार लोग बोलते हैं भाई, ये दुनिया है, दुनिया में चार अच्छे बोलने वाले, चार बुरे बोलने वाले। अच्छे बोलने वाले आगे आगे में दिखेंगे, सॉरी बुरे बोलने वाले सामने में दिखेंगे, अच्छे बोलने वाले कम बोलेंगे आपको, पर समय पे बोलेंगे वो आपको, है ना। अच्छे बोलने वाले हमेशा कम ही बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा कम कम पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। तो ये इनके क्या है, गांधी जी के विचारधारा है, ठीक है। चलिए, गांधी जी के साहित्य का नाम क्या क्या है? इंडियन ओपिनियन। दूसरा क्या है? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का ये क्या है? आत्मकथा है। याद रखे, गांधी जी का ये क्या है? आत्मकथा है ना। माय पॉलिटिकल गुरु गोखले, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सभी गांधी जी के क्या है? एक है ना। 10 सेकंड में कौन याद करके बता सकते? चलिए। हो गया 10 सेकंड। चलो कौन बताएंगे? 7 है ना। 7 साहित्य गिन लो, 7 साहित्य कौन बताएंगे? कोई नहीं है? कोशिश तो करो। हाँ सिन्हा जी, चलो बताओ। हाँ। हम्म। 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 गिनो ना जी हाथ में, मैं क्या गिनूंगा? आप पढ़ रहे हो, आपको गिनना है। हम्म। वो तो विचारधारा है। बताइए। नहीं हुआ? बताइए। हम्म। हम्म। अरे बताओ मत रे भाई, जितना बोलेंगे उतना बहुत है। हम्म। 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 और 7 गिनना है। पहला इंडियन ओपिनियन, दूसरा, तीसरा सत्य के साथ, चौथा हाँ गोखले जी, पांचवा यंग इंडिया, छठवा नवजीवन, सातवा हम्म, चलो। गांधी जी का भारत प्रवास। गांधी जी का भारत प्रवास कितने वर्ष में हुआ? 93 में गए थे, 15 में आए, कितना साल हुआ? याद रखेगा, 21 वर्ष अफ्रीका में व्यतीत किए। कहा? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। 21 वर्ष ये कहां व्यतीत किए? दक्षिण अफ्रीका में। वापसी कब हुआ किए? वापसी बोरिया बिस्तर लेके कब आए? 9 जनवरी 1915। याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं क्या? भारतीय प्रवासी की अप्रवासी? प्रवासी क्यों मनाएंगे भाई? भारतीय अप्रवासी दिवस। प्रवास का मतलब तो निवास हो गया ना, तो आप लोग का थोड़ी ना मनाते, जो बाहर रहते हैं उनका मनाते हैं, ठीक है। 9 जनवरी को मनाते क्या? भारतीय प्रवासी भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, para प्रवासी और प्रवासी दोनों लिख लेना, ठीक है। याद रखेगा। अब है ना, जब ये लौटे तो मैंने बताया किससे किससे मुलाकात हुआ?
गोपाल कृष्ण गोखले से। एक साल ऐसे ही रहे, ये भाग लिए, है ना। 1915 में, 1915 में इन्होंने क्या बनाया, 1915 में सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। अगर कई जगह 1915 की जगह 17 भी मिलेगा भाई, याद रखेगा, बाद में इसका स्थान चेंज हुआ था ना, जो वर्तमान में वो जगह चेंज हो गया था, इसलिए कई किताबों में इसका नाम क्या मिलेगा, डेट क्या मिलेगा, 1917 भी मिलेगा। तो सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम। जब गांधी जी आए तो, है ना, उपाधि क्या दिया अंग्रेजों ने, अभी बताया था, क्या उपाधि दिया अंग्रेजों ने, अंग्रेज द्वारा, केसर ए हिंद। क्यों दिया समझ में आ रहा है, केसर ए हिंद की उपाधि दिया, क्यों दिया समझ में आया ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सैनिक भर्ती करवाया था प्रथम विश्व युद्ध में। इसके बाद गांधी जी कहां गए, लखनऊ गए, गांधी जी कहां गए, लखनऊ, है ना। 1916 में गए कहा, लखनऊ, ठीक। लखनऊ में हुआ क्या, लखनऊ में क्या हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन, उसमें भाग लिए, लखनऊ में गए तो वहां किसमें भाग लिए, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, है ना। तो उस समय वो लखनऊ बनारस उसी तरफ घूम रहे थे। तो जब इसमें भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे, तो इसी समय, है ना, गांधी जी से मिलने कौन आता है, 1917 में, 1917 में राजकुमार शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल जी से भेंट होती है। भेंट, वह क्या करते हैं, आग्रह, वह उनसे क्या करते हैं, आग्रह, चंपारण के, चंपारण के किसानों को, किसानों को 3 कठिया से क्या दीजिए, मुक्ति, 3 कठिया से मुक्ति दिलाइए, ठीक है। तो ये आग्रह करते हैं, है ना, कहां जाकर, लखनऊ में। तो राजकुमार शुक्ल जी चले जाते हैं कहां, लखनऊ चले जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे किसान परेशान है, कहां के किसान, चंपारण के किसान परेशान हैं, उनकी आप क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो गांधी जी इस बात से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और वो कहां भाग लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कब चालू होगा, 1917 में चालू होगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालेगा 19, है ना, सत्याग्रह आश्रम 1917। बढ़ू आगे, तो लिखिएगा, पहला आ जाएगा 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। किसानों पर क्या लागू था, 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति लागू था, पद्धति लागू, ठीक है। मतलब 3/20 भाग, 20 भाग में नील की खेती अनिवार्य, नील की खेती अनिवार्य था, खेती अनिवार्य। मतलब टोटल 20 खेत है, तो 20 में से 3 खेत में आप क्या लगाओगे, नील की खेती लगाओगे, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, है ना, ध्यान में रखिएगा, 3 कठिया पद्धति, तो याद रखिएगा, है ना, कम कीमत कम भुगतान, है ना, नील का, नील का क्या कर रहे थे, नील का कम भुगतान, कम भुगतान कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा, नील का क्या कर रहे थे, कम भुगतान, मतलब पैसा कम दे रहे थे, ठीक है। नील उत्पादन भी क्या हो रहा था, कम, नील उत्पादन क्या हो रहा था, कम, तो जिससे किसानों को किसी भी प्रकार का क्या नहीं मिला था, लाभ नहीं हो रहा था। उस समय ऊपर से ये लोग जो सही माल है उसी को बस खरीदते थे, क्योंकि इस समय आ गया था क्या, रासायनिक नील, रासायनिक नील का प्रयोग क्या हो गया था, बढ़ गया था, नील का प्रयोग क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो जैविक नील है, मुझे बताइए, इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो अच्छा क्वालिटी है उसी को रखेंगे, जो खराब क्वालिटी है ये भैया तुम जानो। तो किसानों को पूरी तरह क्या हो रहा था, नुकसान, मतलब उनका हो रहा था क्या, शोषण। एक तो उत्पादन कम हो रहा है,
पहला कारण। दूसरा कारण उर्वरता भी खराब हो रही है, जमीन की उर्वरता भी खराब हो रही है। तीसरा कारण कम भुगतान हो रहा है ना। चौथा कारण जो अच्छा माल है उसी का वो भुगतान करते थे, बच्चा कुछ जैसे खराब हो गया ना थोड़ा बहुत, उसका कोई भुगतान नहीं होता था। तो ओवरऑल पूरी तरह से है ना। तो सबसे पहले इसका विरोध किसने किया, है ना। विरोध, प्रथम जो विरोध हुआ उस वो किसने किया, राजकुमार शुक्ल द्वारा। राजकुमार शुक्ल द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है। प्रमुख नेता, इस विद्रोह के प्रमुख नेता। ठीक है। एक नेता तो कौन आ गए, कौन आ गए, राजकुमार शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला। अब इन्होंने किसको आह्वान किया, गांधी जी को। इनको आह्वान किया, गांधी जी को। तो गांधी जी के साथ कौन कौन आए, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, महादेव देसाई, महादेव देसाई, है ना। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नारायण सिन्हा ये भी इसमें साथ में थे। इसके अलावा ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर। इतने लोगों ने इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया है। तो याद रखिएगा इनके प्रमुख नेता है राजकुमार शुक्ल जी। उन्होंने किसको आह्वान किया, महात्मा गांधी जी को, बताया था कहानी अभी। ठीक है। तो उनको आह्वान किया, उनके साथ आए जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, सब नाम याद होने चाहिए। क्या क्या नाम है, राजकुमार शुक्ला, किनको बुलाए, गांधी जी। गांधी जी के साथ कितने लोग, 1 2 3 4 5 लोग। तो जेबी कृपलानी, फिर महादेव देसाई, फिर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रिज किशोर। ठीक है। होमवर्क लिखिएगा, गांधी जी के दत्तक पुत्र किन्हें माने जाते हैं, महात्मा गांधी की छाया किसे कहा जाता है। होमवर्क, ठीक है। कुछ होमवर्क आप भी तो करिए, है ना। महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र, पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है महात्मा गांधी की छाया। ठीक है। दूसरा है क्या, महात्मा गांधी की छाया। और महात्मा गांधी के पुत्र, कितने पुत्र थे। ठीक है। ये तीन है, आप है ना कॉपी में मैं चेक करूंगा भाई, ये तीन चीजें। ठीक है। दत्तक पुत्र, छाया और उनके पुत्र। ठीक है, क्लियर है। तो ये सभी लोग आए, ये सभी लोग क्या किए, आए। अब यहां पास क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। तो गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में क्या कर लिया जाता है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। जब सत्याग्रह की बात आती है तो अंग्रेजों के द्वारा क्या बैठाया जाता है, जांच कमेटी, है ना, जिसके सदस्य कौन होते हैं, गांधी जी इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, आगे लिख दो, नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है। अंग्रेज द्वारा क्या बनाया जाता है, जांच कमेटी, जांच कमेटी। और इसके सदस्य कौन बनते हैं, एक सदस्य होते कौन, महात्मा गांधी। और भी है 5 सदस्य, तो पूरे का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी क्या बनते हैं इसके सदस्य। परिणाम क्या आता है, परिणाम, किसानों को 33% राशि का भुगतान किया जाता है। राशि भुगतान, भुगतान मतलब वापस किया जाता है। अब वापस कैसे हो रहा है, तो देखिए ये था खेत, ये किसान है, ये किसान है, ये है क्या, है ना, मिल मालिक, ये है मिल। अब एक चूल्हे में यहां पे लगा था क्या, 3 कठिया। तो जिस किसान को 3 कठिया से मुक्त होना है उसे क्या देना होगा, एक मुश्त राशि देना होगा, एक मुश्त राशि। तो एक मुश्त राशि इनसे ले लिया गया था, तो जो ले लिया गया था उनसे उनकी 33% राशि क्या किया गया, वापस कर दिया गया। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेगा। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह किसको मानते हैं, चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। इधर ज्यादा नहीं पढ़ना, 2-2 3-3 लाइन बस रहेगा। ठीक है, बहुत कम कम पढ़ना है, 2-2 3-3 लाइन ही पढ़ेंगे। ठीक,
अगला कौन सा आ जाएगा? अहमदाबाद मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 25% बोल रहे होगे। 25 भी था, मिनिमम 25% था, 25 से 33 लिख लो। हाँ तो भाई इन्होंने तिनकठिया से वो जो करार साइन था, करार को अगर, है ना, अनुबंध, करार मतलब अनुबंध, अगर आप अनुबंध को हटाना चाहते हो तो आप हमें पैसा दो, भारी भरकम राशि दो, उसका भुगतान करो। तो इनको दे दिए गए थे किसानों के द्वारा, है ना। अब किसानों के पास ब्याज लेके दिया गया था, तो ब्याज से ऐसे ही मर रहे थे, तब इसका विरोध हुआ था, तो उसका पैसा इनको क्या किया गया? वापस किया गया। भाई जो जितना वास्तविक उतना लो, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ठीक। कब की बात है? 1918। हुआ क्या था घटनाक्रम? प्लेग की बीमारी क्या हो गई थी? फैल गई थी, फैल गई थी, ठीक है। मिल मालिक ने, है ना, मिल मजदूर द्वारा, मिल मजदूर द्वारा 35% क्या हो रहा था? बोनस की मांग, कि भाई आप, है ना, आपको क्या देना होगा? बोनस देना होगा, ताकि हम सभी अपना क्या कर सके? इलाज करा सके, और जिस समय काम नहीं आए हैं, काम नहीं कर पाए उस बीमारी की वजह से, उसका हम क्या करेंगे? भरपाई करेंगे उस समय का, है ना। तो ये बोला भैया 35% तो नहीं दूंगा। मिल मालिक बोला ठीक है दे तो दूंगा, मिल मालिक, पर कितना दूंगा मैं? 20%। मिल मालिक 20% के लिए क्या थे? सहमत, के लिए सहमत, ठीक है। अब ये बात किसको पता चला? किसको पता चला? महात्मा गांधी जी को, है ना। महात्मा गांधी द्वारा, क्या चलाया गया? सत्याग्रह, सत्याग्रह चलाया गया, चलाया गया। और इसमें क्या मिला उन्हें? सफलता। क्या मिला? सफलता मिला, ठीक है। सफलता का मतलब अब मिल मालिक लोग कितना परसेंट राशि देंगे? 35% राशि का, है ना, मजदूरों को क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। यही महात्मा गांधी के अनुयायी कौन बनते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यही लिख लीजिएगा, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, अनुयायी, अनुयायी बनते कौन? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उनसे भेंट होता है तो वो यहीं से उनको जानने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह। अगला क्या आ जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह। बढ़ू आगे। तीसरा है क्या? खेड़ा सत्याग्रह। कब की बात है? 1918। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ ये? गुजरात में है, ठीक। किसानों का फसल, किसानों का फसल क्या हो गया था? बर्बाद। किसानों का फसल क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था, नुकसान हो गया था, ठीक है ना। माल गुजारों द्वारा, माल गुजारों द्वारा किसानों से, किसानों से भारी भरकम, भारी भरकम राशि की क्या की जा रही थी? वसूली, राशि की वसूली, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, एक खेत में क्या कर रहे हैं? किसान लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिए? पैसा लिए है। माल गुजारों से क्या लिए जी? पैसा लिए है। उस पैसे का क्या करना है? ब्याज पटाना है। पर फसल उत्पादन हुआ नहीं है,
फसल हुआ ही नहीं है तो पैसा कहां से देंगे, बोले देना तो पड़ेगा भाई। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा था, स्थिति बनी हुई थी। कहाँ की बात है, खेड़ा की बात है, ठीक है। इसी समय गांधी जी आते हैं, है ना, गांधी जी द्वारा यहाँ पे भी क्या चलाया जाता है, सत्याग्रह चलाया जाता है। सत्याग्रह मानते हैं क्या, नहीं मानते, माल गुजार लोग नहीं मानते, है ना। तो क्या निकालेंगे, ब्रह्मास्त्र। क्या निकालेंगे, ब्रह्मास्त्र। क्या था ब्रह्मास्त्र, अनशन। इनका ब्रह्मास्त्र क्या था, अनशन था। अनशन में बैठ जाते हैं और अनशन के बाद, है ना, परिणाम क्या रहता है, सफल। परिणाम क्या रहता है, सफल रहता है, ठीक है। अब परिणाम क्या सफल हुआ, तो है ना, जैसा उत्पादन वैसा वसूली, वैसा वसूली। मतलब जिसका उत्पादन अच्छा हुआ है आप उसे पूरा वसूलिए, पर जिनका उत्पादन नहीं हुआ है आप उनसे कम वसूलिए, या जैसा जैसा उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतिम रूप से तो गांधी जी द्वारा पहले बार अनशन का प्रयोग कहां किया गया था, याद रहेगा, प्रथम प्रयोग। अनशन का ये क्या है, प्रथम प्रयोग है। गांधी जी द्वारा अनशन का क्या है, ये पहला प्रयोग है, ठीक। चलिए, क्लियर है। अब बात करते हैं क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब 19 में आ जाइए, 18 की कहानी खत्म। बढ़ू आगे, चलिए। 1919 क्या आएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। कारण, ये सुधार क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। पहला कारण, है ना, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को क्या किया गया था, शामिल। भारतीयों को शामिल, शामिल के बदले, बदले उन्हें क्या देना, उन्हें सुविधा देना, उन्हें सुविधा व सहायता करना, सुविधा व सहायता। एक कारण समझ में आया क्या भाई, उनको इसलिए शामिल किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में कि आप हमारा सहयोग दीजिए, हम आपके कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे और नई नीति के साथ ऐसा काम करेंगे कि आपके साथ भी नुकसान ना हो। दूसरा, इसी बीच क्या चल रहा था, इसी बीच चल रहा था होम रूल, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, आंदोलन। और इस आंदोलन के द्वारा किसकी मांग हो रही थी, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, इसकी मांग हो रही थी, ठीक है। स्थानीय शासन मतलब स्थानीय स्तर पर शासन किसका होना चाहिए, भारतीयों का होना चाहिए। तो ये जो दो था, है ना, तो बोला होम रूल लीग को आप क्या करो, समाप्त करो, इसको क्या करो आप, समाप्त करो, है ना। तो उन्होंने समाप्त भी कर दिया। और याद रखिएगा 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 1900, 20 अप्रैल जी, 20 अप्रैल 1917 को क्या कर दिया गया, घोषणा। क्या कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया कि क्या लाया जाएगा, कानून व्यवस्था में क्या किया जाएगा, कानून में सुधार किया जाएगा, ठीक है। कानून में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में इसकी क्या होगी, समीक्षा, इसकी क्या होगी, समीक्षा व सुधार होगा। मतलब जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम उस कानून में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये कानून व्यवस्था दो कारणों से लाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग करने की बात हुई थी, और दूसरा हुआ था क्या, होम रूल लीग आंदोलन के रोकने के लिए, आप इस आंदोलन को रोकिए, हम कानून व्यवस्था में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो इसलिए लाया गया क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक। चलिए अब बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। स्टार्ट करो।
चलिए, मॉन्टेग्यू, चेम्स, फोर्ड, सुधार, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? यही कानून बनकर आएगा ना। क्या कानून बनेगा? भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन? वायसराय। बताया था कब से कब तक रहेगा? 1916 से 21 तक। 16 से 21 तक ये भारत के क्या रहे? वायसराय रहे। ठीक है, तो इनके द्वारा सुधार किया गया। चलिए, क्या क्या दो चार प्रावधान है जो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। प्रावधान, पहला प्रावधान, केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में, या केंद्र में भी बोल सकते ना सीधा, में द्विसदन का क्या किया गया? प्रावधान। द्विसदन का प्रावधान किया गया। ठीक है, मतलब एक सदन होगा क्या? है ना, एक होगा क्या? विधानसभा। केंद्रीय ना, सब में केंद्रीय आएगा। विधानसभा, और दूसरा होगा क्या? विधान परिषद। विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा होगा और ये विधान परिषद। 1951 में यही बना आपका क्या? लोकसभा, और ये बना आपका क्या? राज्यसभा। बाद में यही क्या बनेगा? राज्यसभा। मतलब आधुनिक संसद की नींव कब रखी गई थी? 1919 में। ये ऐसा ही है हमारा आधुनिक संसद, और इसका हेड कौन होगा? वायसराय। और कौन होगा? वायसराय। तीन लोग से मिलकर बनेगा, तो वायसराय की जगह हमारे यहाँ राष्ट्रपति, विधानसभा की जगह लोकसभा बना, और विधान परिषद की जगह राज्यसभा बना। ठीक, ये किया। दूसरी बात, दूसरा संशोधन क्या किया? प्रांतों में क्या लाया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। प्रांतों में क्या लाया गया? द्वैध शासन लाया गया। ठीक है, द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। दोहरा शासन। ठीक है, अब शासन के विषय को क्या किए गए? दो भाग में बांटे गए। शासन के विषय, जिस विषय पर शासन होता है, जैसे रक्षा विषय या विभाग, विषय या विभाग, इसको बांटा गया कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक होगा क्या? आरक्षित। एक विषय क्या होगा? आरक्षित विषय होगा, और एक होगा क्या? हस्तांतरित। एक होगा क्या? हस्तांतरित विषय होगा, और एक होगा क्या? आरक्षित विषय। रिजर्व, ट्रांसफरेबल। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? रिजर्व और ट्रांसफरेबल। ठीक है, रिजर्व है ना, याद रखेगा। इस पर, आरक्षित विषय पर, ये किसके नियंत्रण में होगा? ब्रिटिश नियंत्रण में। ये किसके नियंत्रण में होगा? ब्रिटिश नियंत्रण। ब्रिटिश नियंत्रण मतलब गवर्नर परिषद, वायसराय, वायसराय व परिषद, इसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा? हैंडल किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, वायसराय परिषद के द्वारा क्या किया जाएगा? इसको देख रेख किया जाएगा। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय किसको दिया गया? भारतीयों को। भारतीयों को, है ना, याद रखेगा, है ना। और याद रखेगा, भारतीयों को मिला, पर ये कैसा शासन था? उत्तरदायी शासन था, है ना। ये उत्तरदायी विषय था, है ना, उत्तरदायी विषय। उत्तरदायी का मतलब है, अगर आपने सही ढंग से नहीं किया तो आपके पूरे शासन को हम क्या कर देंगे? हस्तांतरित कर देंगे। बात समझ में आ रही है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान रखिए, अंग्रेज कम थोड़ी ना थे, बोलते थे अरे बहुत देखो आपको शासन करने का मौका मिल रहा है अब, है ना। कहां पे? प्रांतों में ना, ये प्रांत में मिल रहा है। ठीक है, प्रांत में आप शासन करिएगा, है ना, पर पूरे विषय पे नहीं, कुछ विषय पे हम रखेंगे। बोले क्या क्या विषय रखोगे आप लोग? तो हम लोग रखेंगे क्या? रक्षा। ठीक है, और क्या रखेंगे? रेलवे। और क्या रखना है? वित्त। और क्या रखना है? खनिज। ठीक है, तो ये रहेगा किसके पास? आरक्षित, रिजर्व रहेगा। ठीक है ना। इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा क्या? बिजली, पानी। ठीक है, बिजली, पानी, निर्माण,
निर्माण। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? सड़क, शिक्षा, ये इधर रहेगा। इधर वो चीजें सब जहां से पैसा जनरेट होता है, इधर वो विषय शब्द जहां पैसा खर्चा होता है, जहां मिलता नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बोले यार ये तो गड़बड़ है, पता है ना, अंग्रेज ने एक तरफ बोला क्या, हम आपको शासन करने दे रहे हैं, पर शासन ऐसे दिया कि कुछ मिला भी नहीं। बिजली, पानी, गैस, सड़क, है ना, जितना स्कूल, शिक्षा, वहां सब जगह खर्चा होना है, और पैसा किसके पास आ रहा है? अंग्रेजों के पास। उसके बावजूद अगर अच्छे से नहीं हुआ तो हम आपके शासन को क्या कर देंगे? हस्तांतरित कर देंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रांतों में क्या लाया? द्वैध शासन लिया। बोले थे भाई आप लोग शासन चाहिए, हमने दे दिया शासन, उस पर विस्तृत बात नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ू आगे, फिर नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रावधान क्या किया गया? ठीक है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, आयोग का प्रावधान। प्रावधान चौथा, महिलाओं, मजदूरों व दलितों के लिए पृथक सीट के लिए क्या किया गया? पृथक सीट किया गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा था? प्रावधानें की जा रही थी। तो याद रखेगा, महिला मतलब सबके लिए सीट अलग अलग क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया, सीट को बढ़ाया भी गया। तो ये कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं बताया हूं, है ना। पांचवा, यहीं से क्या हुआ? भारत में क्या आया? प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन आया। भारत ने पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन कब आया? अभी चुनाव की बात हो रही ना भाई, प्रांतों में सरकार बनेगा ना, तो सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? चुनाव। तो यहां पे आया क्या? भारत ने प्रत्यक्ष निर्वाचन। परंतु ध्यान में रखिएगा, सभी वोट नहीं कर पाएंगे यहां, है ना। वयस्क मताधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था, याद रखिएगा इस बात को। वोटर में वयस्क मताधिकार नहीं होंगे। कौन वोट करेंगे? मतदाता। पहला क्या होना चाहिए? शिक्षित। पहला क्या होना चाहिए? शिक्षित। दूसरा, वार्षिक आय 10,000 से क्या होना चाहिए? वार्षिक आय 10,000 से क्या होना चाहिए? अधिक। बोले भैया अमीरों के लिए बना है, ठीक है, उस समय का 10,000, आज का 1 लाख है ना। तो समझिएगा, भारत में आया प्रत्यक्ष निर्वाचन, पर निर्वाचन का स्वरूप क्या नहीं था? वयस्क का मताधिकार नहीं था। वही देगा जो पढ़ा लिखा होगा और जिसके पास पैसा होगा, ठीक है, पढ़ा लिखा होना और पैसा होना जरूरी था। तो ये था हमारा क्या? 1919 का अधिनियम। ठीक, अब क्या बोला गया था? 10 वर्ष बाद क्या होगा? तो इसी के चलते 1921 में प्रथम बार क्या हुआ? प्रथम बार आम चुनाव। प्रथम बार क्या होगा? आम चुनाव होगा। किसके लिए? प्रांत के लिए। ये चुनाव हुआ था 1921 में। 1921 में ही आपका क्या बना? पीसीएस आया, पीसीएस आया। अच्छा, यहां पर एक और प्रावधान किया गया था, बजट पर चर्चा व मतदान का अधिकार। बजट पर चर्चा व मतदान, क्योंकि अब इनको पैसा भी तो देना है, शासन करने के लिए क्या है? पैसा चाहिए ना। तो बजट पर आप चर्चा भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो? मतदान भी कर सकते हो। तो ये प्रावधान 1919 के अधिनियम में लाया गया था। ठीक है, अब क्या बोला गया? क्या बोला गया जी? 10 वर्ष बाद क्या? 10 वर्ष बाद क्या होगा? समीक्षा। 10 वर्ष बाद क्या होगा? समीक्षा। तो इसकी समीक्षा करने के लिए कौन आया था? साइमन कमीशन। समीक्षा करने के लिए कौन आया था? साइमन कमीशन आया था 1928 में। आना कब था? 29 में। 19 का अधिनियम है ना, तो 29 में आना था, पर गठन इसका 27 में हुआ था ना। ये 1927 में बन गया था और 28 में क्या हो गया? भारत आ गया था।
कि इसकी क्या करनी है, समीक्षा। अब इसका भारतीय लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अब इसी का रिपोर्ट आएगा, अभी फ्लो चार्ट बस बता दे रहा हूं ना, रिपोर्ट आएगा और इसी के रिपोर्ट के आधार पर भारत में क्या आयोजित होगा, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन होगा। कितना सम्मेलन होता है टोटल, 3 गोलमेज सम्मेलन। तो याद रखिएगा 1919 का अधिनियम आया, अधिनियम को लागू किया, है ना, 10 साल बाद क्या होना था, समीक्षा। पर गठन कब हो गया, 27 में, 27 में गठित हो गया, 28 में आया, है ना। और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसी रिपोर्ट के आधार पर क्या होगा, 3 गोलमेज सम्मेलन होगा लंदन में, ठीक है। उसके बाद 1935 का अधिनियम इसी गोलमेज सम्मेलन के, है ना। अब इनका जो कंक्लूजन आएगा, निष्कर्ष, इनका जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर क्या बनेगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम, है ना। इसके निष्कर्ष के आधार पर बनेगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब आजादी तक यही अधिनियम, आजादी नहीं, संविधान बनने तक यही अधिनियम क्या होगा, चलेगा, ठीक है। हमारा जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक हमारा ये पृष्ठभूमि बता रहा हूं ना। 1919 का अधिनियम आया, समीक्षा हुआ, समीक्षा किसने किया, साइमन कमीशन ने, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट पर क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन के परिणाम में क्या आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और ये कानून कब तक चलेगा, भारत का संविधान बनने तक, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो भारत के संविधान तक कौन सा अधिनियम चला है, 1935 का भारत शासन अधिनियम चला है। क्लियर है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है ना। अब इसको तिलक ने क्या बताया, सूर्य के बिना उषा वाला कानून। उषा मतलब समझते हो ना, सुबह जी, सूर्य के बिना, लिख लो भाई, पूछ देता है। तिलक भैया ने बोला, क्या बोला, यह सूर्य के बिना उषा वाली बात हो गई। सूर्य के बिना उषा वाली बात किसको बोला इन्होंने, 1919 के अधिनियम को। इसकी इन्होंने क्या की, आलोचना, और बोला बिना सूर्य का ये उजाले वाली बात है। मतलब आप बोल रहे हो, ये बताया ना जी, हम बहुत कुछ दे रहे हैं पर मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, इसलिए तिलक जी ने इसकी क्या की है, आलोचना किया है। क्लियर है, यहाँ पे कर लेंगे। तो ये था हमारा क्या, 1919 का अधिनियम। चलिए अब 1919 में क्या आएगा, क्या आएगा 1919 में, रोलेट एक्ट। इसके बाद क्या आता है, रोलेट एक्ट। बढ़ू आगे, ये लिख लिए थे ना इससे पहले वाला, नोट कर लिए थे, देख लो भाई, हो गया ना। चलो, तो अगला टॉपिक आएगा हमारा क्या, 1919 में आएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, चलिए घटनाक्रम को बताऊं। घटना हो रहा था, क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। हालांकि पढ़ाया नहीं हूं, बस मान के चलो बढ़ रही थी। जैसे आप लोग ने सुना है ना, सावरकर जी सुने, वीडी सावरकर, है ना। तो महाराष्ट्र में सावरकर जी, अजीत सिंह लोग कहाँ, पंजाब में, बारिंद्र घोष लोग कहाँ, बारिंद्र घोष, अरविंद घोष, अश्विनी दत्त, ये सब लोग कहाँ, बंगाल में, है ना। तो उस, है ना, इनके द्वारा क्या चलाया जा रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जा रहा था। ट्रेनिंग, बम बनाने का ट्रेनिंग, है ना, और इनको इन चीजों को लूट लेने का ट्रेनिंग, ये सब हो रहा था, ठीक है। तो इनके संसाधन लूट रहे, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ रही थी। इस पर अंकुश लगाने के लिए, इस पर क्या लगाना था, अंकुश लगाना था। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय विधानसभा, है ना, अंकुश लगाने, अंकुश के लिए सिडनी रोलेट, नाम याद रखिएगा, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, रोलेट की अध्यक्षता में क्या बना, समिति। अध्यक्षता में क्या बना, समिति बना। और इस समिति का क्या आया, रिपोर्ट आया। इस समिति का क्या आया, रिपोर्ट आया।
इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय विधानसभा ने क्या बनाया? कानून। केंद्रीय विधानसभा द्वारा क्या बनाया गया? कानून। ठीक, याद रखिएगा। तो याद रखना है 1919 में, है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, और इनके हिसाब से क्रांतिकारी गतिविधि क्या था? आतंकवादी गतिविधि, क्योंकि उनके सामान का बिना मतलब का नुकसान होता था, उनके कामकाज में बाधा डालते थे। ठीक है, तो केंद्रीय विधानसभा द्वारा क्या बनाया गया? कानून। और वही कानून कहलाया क्या? ये घटना है कब की? 18 मार्च 1919। इस तारीख को उन्होंने क्या लाया? रोलेट एक्ट लाया। रोलेट एक्ट लाया। रोलेट एक्ट 1919। और इसका एक्चुअली में ओरिजिनल नाम क्या था? आतंकवाद। इसका ओरिजिनल नाम था आतंकवाद गतिविधियां गतिविधियां निवारण अधिनियम। निवारण अधिनियम। अधिनियम, ये था इसका एक्चुअली नाम 1919। अब इसमें क्या था? ठीक है, मैं लाइन से बताते जा रहा हूं फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में याद रखिएगा, गतिविधियां बढ़ रही थी, जांच के लिए क्या बना? समिति बना। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर विधानसभा ने क्या बनाया? कानून बनाया। कानून का वास्तविक नाम आतंकवाद गतिविधि निवारण अधिनियम। उसी को रोलेट एक्ट कहा गया। क्यों? क्योंकि सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट आया था। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या था, है ना, तो बिना मुकदमा के आशंका के अधन आशंका के आधार पर क्या कर लेना? आधार पर गिरफ्तार। ये था इस कानून का प्रावधान। अगर किसी पर भी शक होता है कि कोई आतंकवादी गतिविधि को सपोर्ट कर रहा है या उससे जुड़ा हुआ है ना, तो उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इस कानून का, अब इस कानून का पूरे भारत में क्या होगा? विरोध होगा। ठीक है, तो चलिए इस कानून का क्या करवाते हैं? अब विरोध करवाते हैं। प्रश्न आया था। चलिए, अब इस कानून का नाम क्या दिया? विरोध। आगे बढ़ो। चलिए, अब इसका क्या होगा? विरोध होगा। इसका विरोध। विरोध के स्वरूप में 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस। इस तारीख को मनाया क्या? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। किनके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। इसके अलावा इसे क्या बोला गया? काला कानून कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। याद रखिए, काला कानून कहा गया। और क्या कहा गया? बिना वकील बिना वकील बिना बिना वकील बिना दलील। और क्या होता है? बिना वकील बिना दलील। और क्या बोलते हैं इसको? अपील, दलील और वकील। अपील, अपील भूल गए क्या? वकील, अपील, दलील। बिना वकील बिना अपील व बिना दलील वाला कानून। बिना दलील वाला कानून ठीक, तो ये बना। पूरे भारत में इसका क्या होने लग गया? विरोध होने लग गया। याद रखेगा। ठीक है, इसी समय गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की क्या की गई? स्थापना। सत्याग्रह सभा की क्या की गई? स्थापना की गई। और पूरे भारत में क्या चलाया? सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह चलाया। ठीक है, चलिए
पूरे भारत में क्या कर दिया गया, सत्याग्रह चलाया गया। आगे बढ़ू। ठीक, सत्याग्रह चला रहे हैं करके गांधी जी को कहां कर देते हैं, जेल, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके विरोध स्वरूप में श्रद्धानंद द्वारा, श्रद्धानंद स्वामी द्वारा कर न देने का क्या किया गया, आग्रह, या कर विरोधी क्या चलाया गया इनके द्वारा, आंदोलन। अगर जब तक इन लोग क्या नहीं करते हैं, अपने कानून को वापस नहीं लेते हैं, तब तक इन्होंने कर न देने के लिए क्या चलाया, पूरा आंदोलन चलाया। इसके क्या विरोध में, कौन चला रहा है, श्रद्धानंद, है ना। तो लगान, है ना, श्रद्धानंद के द्वारा लगान न देने, कर मतलब लगान ना, कई बार शब्द लग रहता है भाई, लगान न देने के लिए आंदोलन कब चलाया था, तो है ना, कब चलाया था, 1919 में चलाया था। अब ध्यान में रखिएगा, इसी समय लग गया क्या, 144 धारा, इसी समय लग गया क्या, 144 धारा। ठीक है। उस समय की अगर मैं बात करूंगा, पंजाब में थे जनरल ओ डायर, क्या थे, जनरल ओ डायर उस समय के ब्रिगेडियर थे, प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है, चलिए तो उन्हीं की बात करते हैं। बढ़ू आगे, बढ़ू ना। तो इस प्रकार से चल रहा था क्या, भारत में विरोध चल रहा है, चल रहा है, चलने दो उसको। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं कहा, जलियावाला बाग हत्याकांड, जलियावाला बाग हत्याकांड, जलियावाला बाग हत्याकांड। ठीक, कब की बात है, 13 अप्रैल 1919। ये घटनाक्रम कब की है, 13 अप्रैल 1919 की क्या है, ये घटनाक्रम है। तो 3 डेट याद रखना है, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल, नहीं एक डायर का नाम है, दूसरा डायर है जी, 2 डायर थे ना यहाँ पे, एक आर डायर था और एक ओ डायर था। माइकल ओ डायर अलग है ना, और एक था क्या, आर डायर। 2 डायर याद रखना। 9 अप्रैल 1919 माइकल ओ डायर, इन्होंने क्या कर दिवा दिया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, नाम याद रखना है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, किचलू व क्या नाम है, और सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार, याद रखें, को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर है क्या। तो ध्यान में रखिएगा, 9 अप्रैल 1919 क्या हो रहा है, माइकल ओ डायर रोलेट एक्ट के तहत, कौन से एक्ट, रोलेट एक्ट के तहत, इन पर संदेह है कि ये लोगों को क्या कर रहा है, भड़का रहे हैं, तो रोलेट एक्ट के तहत इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रश्न आता है भाई ये एग्जाम में, याद रखेगा, कब की बात है, 9 अप्रैल। 18 मार्च को कानून आया, 18 मार्च को कानून आया, 6 अप्रैल को अपमान दिवस मनाया गया और सत्याग्रह चलाया गया, 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को 8 अप्रैल को किया है भाई, इधर है गांधी जी, कहाँ गांधी जी, अरे हाँ, ये गांधी जी गिरफ्तार किया ना, तो 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे 6 अप्रैल को सत्याग्रह निकालते हैं, 8 अप्रैल को गिरफ्तार होते हैं, और तुरंत थोड़ी ना कर देंगे, पता भी चलना चाहिए। ठीक है, उतना डेट नहीं पूछेगा, डेट ज्यादा होगा इसलिए मैं कम कर रहा हूं भाई, जो मेन मेन डेट है वही याद रखना। 9 अप्रैल 1919 को माइकल ओ डायर, है ना, ने सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1919, है ना, आर डायर, आर डायर बन गए क्या, प्रमुख, प्रमुख ब्रिगेडियर बन गए,
ब्रिगेडियर, ठीक है, प्रमुख ब्रिगेडियर, ठीक है। अब देखिएगा घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, तारीख को ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अमृतसर के कौन सा बाग, कौन सा बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग, यहां पे है ना विरोध, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन, किस चीज का विरोध, गिरफ्तारी का, किस चीज का विरोध, विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ जमा हुआ था, क्या जमा हुआ था, भीड़ जमा हुआ था, इसे ध्यान में। तो क्या बोला मैंने, माइकल और डायर ने दो लोगों को गिरफ्तार करवा दिया, किसके तहत, रोलेट एक्ट के तहत। आर डायर ब्रिगेडियर बने और उसके बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला में बाग में लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे और वो शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, याद रखिएगा, शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और यहीं पे गोली चलाने का क्या दे दिया जाता है, गोली चलाने का क्या जी, आदेश, यहीं पे क्या दे दिया जाता है, गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है, जिसमें है ना भीड़ में सभी लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, भीड़ में सभी लोग, तो इतना याद रहेगा, गोली चलाने का आदेश। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है ना, डायर का सहयोग किसने किया, डायर का सहयोग, भाई उनको खबरी तो चाहिए, 144 धारा लगा हुआ है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, पर बहुत सारे लोग यहाँ क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, और डायर का सहयोग एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था क्या, हंसराज, नाम याद रखेगा, है ना, डायर एग्जाम में पूछा गया, डायर का सहयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, है ना, डायर का सहयोग कौन, आर डायर, आर डायर का सहयोग किसने किया था, तो किसने किया था, हंसराज ने किया था, जिसमें जितने भी लोग थे सभी के सभी यहाँ मारे गए थे। अब इसका क्या होगा, जांच होगा, है ना, तो सरकार के द्वारा जांच कमेटी बैठेगी और कांग्रेस के द्वारा भी क्या बैठेगा, जांच कमेटी बैठेगा, ठीक, चलिए बैठाएं फिर। हो गया, ये लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म तो कर लें, खत्म नहीं होगा तो फिर आधा में छूटा रहेगा। चलिए अब देख ध्यान में रखिएगा, जांच कमेटी, जांच कमेटी, दो जांच कमेटी बैठेगा ना, एक किसके द्वारा, सरकार द्वारा, एक किसके द्वारा, सरकार द्वारा, ठीक है, एक होगा किसके द्वारा, एक होगा कांग्रेस द्वारा, एक किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा। जो सरकार द्वारा जांच कमेटी बैठेगा उसको बोला जाता है हंटर कमीशन, याद रखिएगा, हंटर कमीशन। तो ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन किस लिए बनाया था, किस लिए बनाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया था, ठीक है। कांग्रेस द्वारा क्या बनाया गया था, तहकीकात, कांग्रेस द्वारा क्या बनाया गया था, तहकीकात समिति बनाया गया था, और ये पूरा नाम आपको याद रहना चाहिए, कल मैं बताऊंगा इसका क्या, कल मैं इसका पूरा क्या बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, ठीक, ठीक ना, है ना। कब से कब तक था, 1915 से 19 तक, 15 से 19 तक, कल याद दिलाइएगा, इसमें आगे बढ़ा के कंटिन्यूअस कर दूंगा मैं, ठीक है। बहुत सारा हो गया, हिस्ट्री है ये, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा है, क्यों, ज्यादा कहाँ पढ़े जी, 15 से 19, 4 ही साल तो पढ़े ना, कहाँ पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है भाई, 15 से 19, चलिए, तो ये नाम याद रखिएगा, इसको कंटिन्यूअस करूंगा, कल बताऊंगा, है ना, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, इसको कौन पार्ट पे मार देते हैं वो सब भी बताऊंगा, ठीक है, इतिहास पढ़ोगे,
दिव्या दिव्या